हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल उमेश कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एवरेज, और एवरेज में हम मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, हम इसी क्लास नंबर 5 है हमारी ये। इसमें हम पहले एवरेज के हम कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हमने उससे कुछ प्रीवियस ईयर टाइप वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और टाइप वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आज हम कर रहे हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये जो मिसलेनियस क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो आज हम इन्हें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि इस चैनल पर मैथ्स का हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। मैथ्स में हमारी 4 क्लासेस भी हो चुकी हैं, जिसमें हम लोग ने पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए टाइप वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद अब हम मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश का भी एक बैच चल रहा है, जिसमें उसमें क्या हो रहा है, ईरर प्रैक्टिस बैच है वो, और उसमें हम नाउन्स की ईरर करा रहे हैं। ईरर और उसमें वो कैप का भी सेशन चलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करने वाले हैं एवरेज में मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, और आगे भी एग्जाम्स में आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति के प्रथम 8 माह का औसत मासिक खर्च कितना है, 2000 रुपये है। एक व्यक्ति के 8 माह का जो औसत मासिक खर्च कितना है, 2000 रुपये है। ठीक है, एक व्यक्ति के 8 माह का औसत मासिक खर्च 2000 रुपये है, तथा शेष 4 माह का 1800 रुपये है। एक व्यक्ति है जो 8 महीनों में क्या हो रहा है, एवरेज 2000 रुपये खर्च कर देता है, और जो बचे हुए 4 महीने हैं उसमें एवरेज एक महीने में 1800 रुपये खर्च कर देता है। यदि उसका वार्षिक बचत 32 रुपये है, और वो उस पूरे साल में 32 रुपये कितना क्या कर लेता है, बचा लेता है, तो उसका औसत वार्षिक आय क्या होगी, औसत कौन सी, औसत वार्षिक आय क्या होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो एक व्यक्ति प्रथम 8 माह में औसत खर्च करता है कितना, 2000 रुपये। तो 8 माह में टोटल कितना खर्च किया होगा उसका हम सम निकाल देंगे। तो 8 मल्टीप्लाई बाय कर देंगे कितने का, 2000 का। ठीक है, प्लस शेष 4 माह जो बचे उसमें कितना एवरेज खर्च कर लेता है, 1800 रुपये। तो 1800 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, और उसके बाद इतना खर्च करने के बाद भी उसके पास जो है कितने रुपए बच जाते हैं, 3200 रुपये वो क्या कर लेता है, बचा लेता है। ठीक है, तो उसका कह रहा है उसकी औसत वार्षिक आय क्या होगी। तो इस क्या करेंगे, 8 दूनी ये कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। 16,000 और ये कितना होगा, और ये क्या हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। कितना, 7200, और ये 3200। ठीक है दोस्तों, इसको ऐड कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा कितना, कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 7 3 10 और 6 16 2। ठीक है, 26,400 हो जाएगा। वार्षिक आय पूछा है तो हमने क्या कर देंगे, इससे 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर, 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा हमारा, 2200। ये जो 2200 रुपये हमारा कितना, 2200 रुपये आ गया। ठीक है, तो 2200 क्या हो जाएगा, वार्षिक आय, औसत वार्षिक आय, जो पूरे साल में एवरेज वार्षिक आय उसकी कितनी हो जाएगी, 2200 रुपये। तो 2200 हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 8 व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 8 व्यक्तियों का औसत भार कितना, 1.5 kg बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 65 किलोग्राम 65 kg है, इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। और नए तो क्या हो रहा है, नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति का क्या पूछ रहा है हमसे, भार पूछ रहा है। क्या होता है,
8 व्यक्ति हैं, तो 8 व्यक्तियों में क्या होता है, एक व्यक्ति इसका वेट कितना है 65 केजी, 65 किलोग्राम का एक व्यक्ति चला जाता है और उस एक उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है उस ग्रुप में, 8 लोगों के ग्रुप में। तो उस नए व्यक्ति के आने से एवरेज में जो इफेक्ट पड़ता है तो 1.5 एवरेज हमारा बढ़ जाता है। तो कह रहा है जो नया व्यक्ति आया तो उसका भार कितना रहा है, वो निकालना है हमको। तो 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, भार कितना बढ़ गया, तो भार 1.5 केजी बढ़ गया। टोटल व्यक्ति कितने हैं 8 और भार बढ़ गया 1.5 केजी, यानी कि कितना आ जाएगा 12, ठीक है, 12 आ जाएगा। अब एवरेज जो है कितना था, एक व्यक्ति का भार 65 किलोग्राम था, जो व्यक्ति गया है तो उसका कितना 65 किलोग्राम था। अब जो उसके स्थान पर जो दूसरा व्यक्ति आया है उसके आने से एवरेज कितना बढ़ गया 1.5 केजी, यानी कि जो व्यक्ति 12 केजी एक्स्ट्रा था, तो इसमें 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 77। 77 जो हो जाएगा उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा वेट हो जाएगा, ठीक है। जो नया व्यक्ति आएगा उसका वेट कितना निकल के आ गया 77। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 5 भाइयों की औसत मासिक मजदूरी 60 रुपये है, ठीक है। यदि एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो वर्तमान में औसत मजदूरी क्या होगी। जो 5 भाई हैं उनकी जो एवरेज वेजेज है, एवरेज जो मजदूरी है कितनी है 60 रुपये है, ठीक है, 60 रुपये है। लेकिन कह रहे एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त कर लेता है, 10 रुपये अधिक प्राप्त कर लेता है। तो कह रहा हूँ अब वर्तमान में 10 रुपये अधिक प्राप्त, हमको एवरेज निकालना है। तो भाई कितने हैं टोटल 5 भाई हैं, पांचों भाइयों में 10 रुपये को क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। तो कितने कितने रुपए पांचों लोगों को मिल जाएंगे, 2-2 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। जो 2-2 रुपये मिलेंगे यही एवरेज में, एवरेज भी हमारा 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 62 रुपीज़। एवरेज का नया एवरेज हमारा निकल कर कितना आ जाएगा 62 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 62 रुपये यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा दो संख्याओं का औसत m है, एवरेज कितना है, एवरेज है m। कितनी संख्याओं का, 2 नंबर है, कितने नंबर है 2 नंबरों का। तो सम कितना हो जाएगा, तो सम हो जाएगा 2m हो जाएगा, कितना हो जाएगा सम 2m हो जाएगा, क्योंकि संख्या कितनी है 2m है। तो क्या कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे m से, तो 2m क्या होगा 2m हमारा सम हो जाएगा। कह रहे यदि इनमें से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब इस 2m में से एक संख्या क्या है, ये 2m है और इनमें से एक संख्या है m। तो n को अगर हम इसमें सेपरेट कर देंगे तो दूसरी संख्या हमारी निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी बताइए, दूसरी संख्या निकल आएगी ना। तो ये 2m-n कर देंगे तो दूसरी संख्या हमारी निकल आएगी। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, दूसरी संख्या जो होगी कितनी हो जाएगी 2m-n, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 यानी 27 है, इनमें से बड़ी संख्या होगी। दोस्तों जब हम नंबर बेस्ड कॉन्सेप्ट कर रहे थे, नंबर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे थे, तब ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो 4 क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। तो 2, 4, 6 और 8, ये 4 क्रमागत हमारी सम संख्याएं हैं। तो कह रहा है एवरेज, इनका एवरेज कितना है 27। तो एवरेज हमारा कहाँ पर होगा, एवरेज हमारा यहाँ पर होगा 27 है। ये संख्या क्या रही होगी 28 रही होगी, और ये संख्या कौन सी क्या रही होगी 30 रही होगी। और 30 ये सबसे बड़ी संख्या यही हमारी हो जाएगी, क्यों सिला ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर, यानी कि सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है 30, 30 हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर इसी में आपसे बोल रहा था कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करते थे, ये अगर 27 है तो ये हो जाता हमारा नंबर 26, और ये सबसे छोटी संख्या यानी कि 24 हो जाता है यहाँ पर हमारा। अगर सबसे छोटी संख्या के लिए बात कर रहे थे तो हम लोग ये कर लेते हैं, हमारा क्या हो जाता है स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़िए। जब तक क्वेश्चन आपके समझ में ना आए तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसको समझिए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा आपको, तो आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें टाइम दीजिए, उसको समझिए। इसके बाद उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी 60% औसत अंक प्राप्त किए। ठीक है, 60% एवरेज अंक उसने प्राप्त किए। 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए। वैकल्पिक विषय तो उसमें बराबर बराबर अंक प्राप्त कर लिए किए। और इनके अंक जुड़ने पर क्या हुआ, जब ये वैकल्पिक विषय भी जुड़ गए तो क्या हुआ, 4% एवरेज क्या हो गया, गिर गया, यानी एवरेज में 4% की कमी आ गई। तो उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, मान लेते हैं ये बराबर बराबर अंक उसमें कितने कितने उसको मिले हैं, एक्स एक्स मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर उसे एक्स मिले हैं। तो क्या हुआ, 5 विषय थे, हम इनका सम देखेंगे तो 5 विषय थे और एवरेज कितने परसेंट मिले थे उसको, 60% मिले थे एवरेज। ठीक है, और जो 2 वैकल्पिक विषय और थे उन्हें बराबर बराबर मिले, यानी कि एक्स और एक्स मिल गए इसमें भी। ठीक है, तो टोटल विषय कितने हो गए, 5 विषय ये थे, 2 वैकल्पिक विषय हो गए, कितने हो गए, 7 विषय हो गए। और एवरेज कितना गिरा, 60 था, और उसमें कितना होगा, 4% की कमी आ गई एवरेज में। तो कितना होगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 300, और ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा कितना, ये 7, और मल्टीप्लाई कर देंगे 56 से, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये 56 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 392 माइनस 300 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 92 में क्या कर देंगे, 2 का डिवाइड यहाँ पर आ जाएगा। तो x का मान जो हमारा फाइनल निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, यानी 4, और 2 छक्का 12, 2 6 20, 46 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 46 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्रत्येक वैकल्पिक विषय पर कितने अंक प्राप्त किए उसने, तो प्रत्येक वैकल्पिक विषय पर उसने 46% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किसी संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 1500 रुपये है। किसी संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 1500 रुपये। कर्मचारी कितने हैं, 20 कर्मचारी हैं, और उनका जो एवरेज वेतन है कितना है, 1500 रुपये है। ठीक है, 1500 रुपये। यदि मैनेजर का वेतन भी जोड़ दिया जाए तब औसत वेतन क्या हो जाता है, 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है, 100 रुपये से बढ़ जाता है। तो मैनेजर का मासिक वेतन कितना होगा। अब 20 लोग तो ये थे, इसके बाद में क्या किसको जोड़ दिया गया है, मैनेजर को जोड़ दिया गया है, मैनेजर को भी जोड़ दिया गया। टोटल व्यक्ति कितने हो गए, अब ये 21 हो गए। ठीक है, एवरेज की मासिक वेतन में कितने की वृद्धि हो गई, 100 की। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। ठीक है, अब जो इनका औसत मासिक वेतन कितना था, 1500 रुपये, 1500 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 3600। 3600 यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक, क्या था, किसी संगठन में कितने कर्मचारी थे, 20 कर्मचारी थे, और जो 20 कर्मचारियों को जो एवरेज वेतन मिल रहा था वो 1500 रुपये था। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि मैनेजर के वेतन को भी क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो जो एवरेज में इफेक्ट पड़ा तो वो एवरेज 100 रुपये से बढ़ गया। ठीक है, तो मैनेजर का मासिक वेतन क्या था, तो 20 लोग पहले थे, मैनेजर को शामिल कर लिया गया तो कितने लोग हो गए, 21 लोग हो गए। 21 लोगों में क्या हुआ, जो वेतन कितना बढ़ा था, एवरेज वेतन बढ़ गया था 100 रुपये से। हमने वो 100 रुपये 21 लोगों में क्या कर लिया, 21 से 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 2100 रुपये हो गए, यानी कि सबका 100 100 रुपये सभी को मिलेगा ना, जो सब एवरेज बढ़ा है।
तो 21 लोगों को 100-100 रुपये मिलेगा, तो कितना टोटल हो गया, 2100 हो जाएगा। और एवरेज वेतन कितना था, 1500, उसमें ऐड कर दिया तो हमारा 3600 रुपये आ गया। क्या हुआ, आंसर नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 45 विद्यार्थियों के एक वर्ग में लड़के तथा लड़कियों लड़के तथा लड़कियों का जो अनुपात दिया है 4:5 है। 100 अंक के गणित के परीक्षा में लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है, 76, तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 78 है। पूरे वर्ग का औसत प्राप्तांक क्या होगा। ठीक है, ये हैं बॉयज़ और ये गर्ल्स। ठीक है, ये इनका रेशियो दिया गया है कितना, लड़के तथा लड़के 4:5। ठीक है, 4:5। अब परीक्षा में लड़के का औसत कितना है, लड़कों का जो है कितना, 76 है। और लड़कियों का कितना है एवरेज, लड़कियों का एवरेज है 78। ठीक है, पूरे वर्ग का औसत पूछ रहा है, पूरे वर्ग का यानी कि बॉयज़ का प्लस गर्ल्स का। तो बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर कितने हैं, 9 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 9 हो जाएंगे। और ये एक्स, इसको लेट कर लेते हैं एक्स, क्योंकि ये पूछ रहा है एक्स का मान। ठीक है, तो अब इसको क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, और इसके 5 का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, और एक्स का मान निकाल लेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई 6 से करवाएंगे, कितना हो जाएगा, 4×6 = 24, 4 हो जाएगा, और 4×7 = 28, और 2 30। ठीक है, इसको इसमें कराएंगे तो 5×8 = 40, तो 5 का 8 बार करेंगे तो 40, जीरो आ जाएगा। यहाँ 4 आई कह रही, 5 से 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39, बराबर में आ जाएगा कितना, 9x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 694, 694 और बटे 9 बराबर x के। ठीक है, इसको जब कट करेंगे, एक कट करने के बाद जब हम फाइनल x का मान निकालेंगे, 694 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे, कितना आ जाएगा, 963, 963, और कितना बचेगा यहाँ पर, 963, और ये हो जाएगा हमारा, कितना था, हाँ, लड़के तथा लड़कियों का रेशियो कितना दिया था, 4:5। ठीक है, लड़कों का औसत था 76। ठीक है, और लड़कियों का औसत था 78। हमने मल्टीप्लाई करा दिया, 4×6 = 24, 4×2 = 4×7 = 28, और 2 30, इसमें कराया, 5×8 = 40, 0 4 5, और 5×7 = 35, 3 39। ठीक है, 3×3 = 6, 994, 994 में हम डिवाइड करेंगे 9 से, क्योंकि बच्चे कितने थे, 5×4 = 9। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 76.89 समथिंग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है 52 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना, 2 कम है। ठीक है, तो लड़कों का औसत भार, पहले देख लीजिए पहली लाइन, 52 लड़कों की संख्या बॉयज़ और ये गर्ल्स। ठीक है, कह रहा है लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से कितनी कम है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है। तो अगर लड़कियों की संख्या x हो तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, x-2। और टोटल कितने दिए गए इनका, अगर हम जोड़ दें तो इसके बराबर मान हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल छात्र कितने हैं, 52। ये 2x बराबर हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 54 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27 के। x बराबर 27 के। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ बॉयज़ और यहाँ पर कर देंगे गर्ल्स। तो लड़के अगर कितनी हैं, लड़कियां हैं 27, तो लड़के हो जाएंगे उससे 2 कम यानी कि 25। ठीक है दोस्तों,
25 हो जाएंगे। ठीक, तो अब कह रहा है कि लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है। लड़कों का जो औसत भार है कितना है, 42 केजी है। एवरेज वेट है 42 केजी, तथा सभी छात्रों का यानी कि लड़की और लड़कियों दोनों का यानी सभी का, बॉयज प्लस गर्ल्स का जो वेट है कितना है, बॉयज और गर्ल्स कितने हैं टोटल 52 है। इनका जो औसत भार है एवरेज वेट वो भी कितना है 52। तो कह रहा है लड़कियों का मान लेते हैं x। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 यानी कि 0 और यहाँ 5, 25 चौका 100 और 105, ये 1050 प्लस 27x, और ये हो जाएगा 52 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर कितना होता है, 2704 होता है। ठीक है, 2704 होता है। अब इसको जब आप घटाएंगे तो x का मान जो निकल के आएगा कितना होगा, 2704 में से किसको घटाओगे, यानी कि ये 1050, 1050 घटेगा तो आपका बचेगा यहाँ पर कितना, 1654। 1654 अब बटे में 27, बटे में 27 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बट 27 का इसको क्या कर देंगे, 27 से कर देंगे इसको डिवाइड, तो कितना निकल के लाएगा, अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 61 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारा ऑप्शन दशमलव में नहीं है तो हम क्या करेंगे, सीधे 61, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, गणित के एक शिक्षक ने 8वीं की कक्षा के 35 छात्रों का जो अंक जोड़ा, 35 छात्रों का अंक जोड़ा। छात्रों का औसत अंक 72 था। छात्रों का औसत अंक कितना था, 72 था। लेकिन रीना के 86 अंक के बदले उसने क्या कर दिया, 36 अंक लिख दिया गया। सभी छात्रों का सही औसत क्या था, सभी छात्रों का सही औसत क्या था। तो क्या हुआ कि 35 छात्र थे टोटल और उनका औसत अंक जोड़ा गया तो कितना था, 35 छात्रों का जो औसत अंक था कितना था, 72 था। लेकिन क्या हुआ कि रीना के रीना के कितने अंक, 86 अंक के बदले 36 अंक लिख दिए गए। कमी कितने की, मतलब कितने कम लिख दिए गए, 50 नंबर कम लिख दिए उसके, 50 नंबर कम लिख दिए। तो और औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो औसत जो था 50 कम हुआ, 35 बच्चों में बांट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा, 35 15 बचेगा, 15 बचेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्योंकि 72 प्लस कितना, 50/35। ठीक है, ये 15 यहाँ पर बचेगा, 15 जब इसमें डेसिमल लगा के यहाँ 0 बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा। तो दोस्तों 72 ये है, और अब आप ऑप्शन देखिए कि सीधे सीधे कितना हो रहा है, 73 हो रहा है, 73 पॉइंट समथिंग जा रहा है। तो ऑप्शन में देखिए 73 एक ही में है, तो 73 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। हमें पॉइंट में सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से अपना कैलकुलेशन टाइम थोड़ा सा बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत उन संख्याओं के योग का एक चौथाई है। प्रथम तथा अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 4 लगातार सम संख्याएं भी हमने देखा है, 2 4 6 और 8। इनका योग कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 8 2 10, 10 10 कितना 20। तो औसत जो होगा एक चौथाई हो जाएगा, यानी कि औसत कितना हो जाएगा 5। इसका औसत हो जाएगा 5। तो क्या होगा, प्रथम तथा अंतिम संख्या का बीच का अंतर, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 6 ही रहेगा, और ये नंबर 2 या 8 हो जाएगा, और ये नंबर कितना हो जाएगा 4 और ये 2। तो ये हो जाएगी पहली संख्या और ये हो जाएगी लास्ट नंबर। इनके बीच का अंतर पूछा है, तो 2 और 8 के बीच का अंतर जो आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों,
तो ये थे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने क्या किए, डिस्कस कर लिए। ये मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, और जब नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे तो मिसलेनियस क्वेश्चन की पार्ट 2 सीरीज लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों सभी लोग बने रहिए चैनल पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों इसकी पहले अगर पहले की क्लासें आपने नहीं ली है तो चैनल पर जाइए, और इसके जो पहले के कॉन्सेप्ट क्लास प्लस टाइप वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ पर आप उनको क्लासों को अटेंड करिए। ठीक है दोस्तों, तब आप मिसलेनियस क्लास भी ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए, तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।